बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर एपिसोड 94 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। नान अमीर सादत के पास आते हैं और ऐसे कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। गोपची और तूतकिन दोनों मर चुके हैं। सादत कहते हैं कि मैंने आपको कहा था कि गोपची को नहीं मारना, तुमने क्यों मारा? मैं उसे सुंदरतिकन को वापस करना था। नान कहते हैं कि जो हो चुका है वो हो चुका है। मैंने सुना है कि अर्तुल और यगित भी आपके हाथों से निकल गए हैं। इसका मतलब है कि अभी हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। सादत कहते हैं कि कल मैं कुछ जंगजू और हथियार आपको दूंगा। अर्तुल पे हमला करना और अर्तुल को खत्म करना। इस बार अर्तुल बचना नहीं चाहिए। इतने में एक सिपाही आते हैं। वो कहते हैं कि गुंदोगदू और हाइमा खानम आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो नुयान को कहते हैं कि आप एक जगह जाके छुप जाएं। नुयान छुप जाते हैं। हाइमा और गुंदोगदू आते हैं। सादत उनको बैठने का कहते हैं लेकिन वो बैठती नहीं है। हाइमा उनको कहती है कि आपके सिपाही मेरे कबीले में आए थे, तुम मेरे बेटे से क्या चाहते हो? अमीर सादत कहते हैं कि कोई भी इंसाफ की तलवार से नहीं बच सकता और जो भी उसका साथ देगा उसका भी वही हाल होगा। हाइमा कहती है, गुंदोगदू वहां पे कहते हैं कि अर्तुल और यगित दोनों बेगुनाह हैं। अमीर सादत कहते हैं तो फिर वो मेरे सामने पेश क्यों नहीं होते? हामा कहती हैं कि वो किसी गिदड़ के सामने पेश नहीं होंगे। इस पर वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अपनी जबान को लगाम दो। उसके बाद हामा कहती हैं कि नुयान ने गोपची और को मारा और तूतकिन जख्मी है। जिस पर वो चौंक जाते हैं कि तूतकिन कैसे जख्मी है, वो तो मर चुका है। हामा मजीद कहती है कि अर्तुल जब तक नुयान से ना निपट लें वो सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश नहीं होंगे। सुल्तान अलाउद्दीन ने तुम्हें यहाँ अमन बनाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम यहाँ पे इंतशार फैला रहे हो। और अर्तुल को मैं खुद सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करूंगी और आइंदा अगर तुमने कबीले में अपने सिपाही बेचकर हमारा टाइम जाया किया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। उसके बाद वो चले जाते हैं तो नुयान सामने आते हैं। वो कहते हैं कि वाह सादत वाह, इसने तो मेरे अमीर को बिल्कुल घुटनों के बल झुका दिया। सादत कहते हैं कि तो वक्त ही बताएगा। और मुझे ये बताओ कि तूतकिन कैसे जिंदा? तुम तो कह रहे थे वो मर चुका है। नुयान कहते हैं कि तुम उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लो, उसको मैंने ऐसे काटा है कि वो सुबह तक मर जाएगा और कल बवाज और फौजियों को मेरे पास भेज देना। और ये याद रखना, अगर कोई खेल खेलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुमसे जरूर बदला लूंगा। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अर्तुल गार में अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं। उनको बता रहे होते हैं कि जिस तरह अमीर सादत ने गोंचा गुल और नुयान को मिलाया, गोंचा गुल ने बवाज और सादत को मिलाया, तो इससे साफ जाहिर है कि अमीर सादत और नुयान एक साथ काम कर रहे हैं और बवाज भी मेहमान खाने में होगा। तो कल आप सूरज निकलने से पहले आप चारों ने वहां पे मेहमान खाने के बाहर जाना है और बवाज को जिंदा पकड़ के मेरे पास लाना है, क्योंकि वही अब गवाही देगा कि अमीर सादत और नुयान एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे ही वो वहां से जाते हैं, गेकली वहां पे आ जाते हैं। गेकली अर्तुल को बताते हैं कि कबीले के हालात ठीक नहीं है, गोपची मर चुकी है और तूतकिन की हालत बहुत खराब है। अर्तुल कहते हैं कि मैंने उसको बताया भी था कि नुयान के जाल में ना फंस जाना। अर्तुल बहुत अफसरदा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कबीले की तरफ जाऊंगा भी, और वो कबीले की तरफ निकल जाते हैं। सुंदरतिकन कबीले में आते हैं, तूतकिन को देखते हैं। उसके बाद हैमा का पूछते हैं। वो बताते हैं कि वो अमीर सादत के पास गई है। इतने में वहां से हैमा और गुंदोगदू वापस आ जाते हैं। हैमा से सुंदरतिकन कहते हैं कि अर्तुल को यगित के साथ सुल्तान अलाउद्दीन से के सामने पेश होना चाहिए। हालिमा कहती है कि जब तक वो नुयान से ना निमट लें वो पेश नहीं होंगे और नुयान और अमीर सादत मिल के काम कर रहे हैं। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? जिस पर वो भी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन हैमा दरमियान में आ जाती हैं और दोनों में बच बचाव करा देती हैं। दुदरगा कबीले के जरगे वाले लोग हैमा के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें कल अपना सरदार चुनना है, इसके लिए हम जरगा बुलाएंगे। जिस पर हैमा गुस्से में हो जाती है कि आपका सरदार अभी मरा नहीं है और आप किस किस्म के लोग हैं, आपके सरदार की हालत क्या बनी हुई है और आप लोग को नए सरदार की पड़ी हुई है, और उनको बेइज्जत करके वहां से भेज देती है। अर्तुल खेमे में आते हैं। सुंदरतिकन गुंदोगदू वहां पे होते हैं। वो तूतकिन का पूछते हैं तो गुंदोगदू उसको बताते हैं कि तूतकिन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तूतकिन को देखने जाते हैं तो सुंदरतिकन उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि आपको और यगित को दोनों को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश होना चाहिए। अर्तुल कहते हैं कि जो भी ठीक होगा मैं करूंगा। सुंदरतिकन कहते हैं कि क्या ठीक है? अर्तुल कहते हैं कि मैं नुयान से निमट लूं और सबको बता ना दूं कि नुयान और अमीर सादत मिले हुए आपस में, उस वक्त तक मैं अलाउद्दीन से नहीं मिलूंगा। सुंदरतिकन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अमीर सादत हमारे लिए क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? अर्तुल भी गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि उसने आपकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, आपको नजर क्यों नहीं आता कि गोंचा गुल को नुयान से अमीर सादत ने मिलवाया, बवाज और अमीर सादत को गोंचा गुल ने मिलवाया। इसी वजह से आज हमारे ऊपर मुसीबत आई है। तूतकिन की हालत बिगड़ी हुई है और गोंचा गुल गोपची मर चुकी है, गोंचा खुद भी मर चुकी है। खैर इतने में हैमा दरमियान में आती हैं और उनमें बच बचाव करती हैं और कहती हैं कि आपको तूतकिन की हालत नजर नहीं आ रही, आप लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। और इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।